क्या आप भी इस डाउट में रहते हैं कि हमें जो शटरिंग है वो कितने दिनों बाद खोलनी चाहिए? इसके अलावा जो हम क्यूरिंग करते हैं वो हमें कितने दिन तक करनी है? चाहे वो स्लैब हो, बीम हो, कॉलम हो या फिर फुटिंग हो। इन सब के लिए जो डी शटरिंग करेंगे और जो क्यूरिंग करेंगे वो हमें कितने टाइम तक करनी है? तो इस वीडियो में हम इन सब के बारे में बात करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। अगर आपकी साइट पर भी कॉलम कास्ट हुआ है या फिर स्लैब कास्ट हुई है और आपको नहीं पता है कि इसकी हम डी शटरिंग कितने दिनों बाद हम करेंगे, इसके अलावा डी शटरिंग के बाद जब हम इसकी क्यूरिंग करेंगे तो वो हमें कितने दिनों तक करनी है, अगर आप ये नहीं जानते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम ये सब सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा देखा गया है कि जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, जो हमारे कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, वो काम जल्दी खींचने के लिए जो डी शटरिंग होती है वो पहले कर देते हैं और जो क्यूरिंग होती है उसे भी वो कम करते हैं। वो घर के जो मालिक होते हैं उनको समझा देते हैं कि भाई इतना भी ज़्यादा क्यूरिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्यूरिंग सिर्फ इतने समय तक कर रहे हैं आप, वो काफ़ी है। तो आपको वो सब चीज़ें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे स्लैब की। एज पर आईएस कोड अगर हम बात करते हैं कि हम जो स्लैब की डी शटरिंग करते हैं वो हमारी डिपेंड करती है स्लैब की लेंथ के ऊपर। स्लैब की जो स्पैन है वो हमें कितनी दे रखी है, तो आईएस कोड हमारा ये कहता है कि अगर जो स्लैब की स्पैन है वो हमारी 4.5 मीटर से कम है, यानी कि 15 फीट से आपकी कम दे रखी है, तो उस केस में जो आप स्लैब की डी शटरिंग करेंगे वो आपको 7 दिन बाद करनी है। यहाँ पर आप एक बात याद रखना, मैं यहाँ पे जो टाइम बता रहा हूँ वो आपको मिनिमम टाइम पीरियड बता रहा हूँ, इससे कम तो आपका होना ही नहीं चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं अगर जो स्लैब की जो स्पैन है वो आपको दे रखी है 4.5 मीटर से ज़्यादा, तो उस केस में जो आप स्लैब की डी शटरिंग करेंगे वो आपको 14 से 15 दिन के अंदर करनी है। तो यहाँ पर स्लैब के लिए आपको ये बातें याद रखनी है। इसके बाद हम बात करेंगे जो हमारे कॉलम होते हैं, यानी कि जो हमारा वर्टिकल मेंबर्स हैं, उसकी हम डी शटरिंग कब करते हैं। तो देखिए जो हमारा कॉलम होता है आप उसकी डी शटरिंग 24 घंटे बाद ही कर सकते हैं। जब आपने कॉलम कास्ट किया उसके 24 घंटे बाद आप उसकी डी शटरिंग कर दीजिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है बीम। तो बीम की यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, जो स्लैब का जो भी लोड आता है वो हमारा आता है बीम के ऊपर। तो बीम एक काफी इंपॉर्टेंट मेंबर है और जो आईएस कोड है वो हमारा ये कहता है कि जो बीम है उसकी हम जो डी शटरिंग करते हैं वो भी हमारी लेंथ के ऊपर डिपेंड करती है कि जो बीम है, बीम की हमें लेंथ कितनी दे रखी है। अगर जो बीम की लेंथ है वो हमें 6 मीटर तक दे रखी है, तो उस केस में जो आप बीम की जो डी शटरिंग करेंगे वो आपको 14 दिन बाद ही करनी है। 14 दिन से पहले आपने नहीं करना है। और अगर 6 मीटर से ज्यादा है बीम की लंबाई, तो उस केस में आप जो इसकी डी शटरिंग करेंगे वो आपको 21 दिन बाद करनी है। तो आपको ये बातें याद रखनी है यहाँ पे डी शटरिंग के केस में। इसके बाद अब हम देख लेते हैं यहाँ पे कि जो हम तराई करते हैं, तराई हमें कितने दिन तक करनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉलम की। तो कॉलम की जो आप तराई करेंगे, जब आप उसकी 24 घंटे बाद डी शटरिंग कर देंगे, उसके बाद आपको 7 दिन से लेकर 14 दिन तक आपको कॉलम की क्यूरिंग करनी है। और कॉलम की क्यूरिंग हम किस तरीके से करते हैं, आपको कॉलम के चारों तरफ जो हमारे जूट बैग होते हैं उसको बांध देना है और उन जूट बैग को हमेशा टाइम टू टाइम भिगाते रहना है, जिससे कि कॉलम की क्यूरिंग हो सके। तो कॉलम की क्यूरिंग करने का तरीका ये होता है। इसके बाद हम बात करते हैं स्लैब की। तो स्लैब की जो हम क्यूरिंग करते हैं वो आपको करनी है 14 दिन से लेके 21 दिन तक। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि स्लैब की जो क्यूरिंग हम करेंगे वो आपको 14 दिन से लेके 21 दिन तक आपको स्लैब की क्यूरिंग करनी है। और स्लैब की हम क्यूरिंग किस तरीके से करते हैं, आपको स्लैब के चारों तरफ ईंट का एक एक रद्दा लगा के आपको एक पॉन्ड टाइप बना लेना है और उस पॉन्ड में आपको पानी भर देना है, जिससे कि आपकी जो स्लैब है वो हमेशा पानी के कांटेक्ट में रहे। क्योंकि हमारे जो आरसीसी के मेंबर होते हैं, जो कंक्रीट होता है, वो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ जो गेन करता है वो अपने इनिशियल डेज में करता है। जो स्टार्टिंग के जो दिन होते हैं उसमें सबसे ज्यादा वो स्ट्रेंथ गेन करता है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। स्लैब के बाद तीसरा हमारा पॉइंट आता है बीम का। तो बीम की केस में आपको जो क्यूरिंग करनी है वो आपको 7 से लेकर 14 दिन तक करनी है। देन इसके बाद हम बात करते हैं फुटिंग की। तो फुटिंग की जो हम क्यूरिंग करते हैं वो आप 7 दिन तक कीजिए। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको ध्यान में रखने हैं जब आप आरसीसी मेंबर्स की डीशटरिंग कर रहे हैं और क्यूरिंग कर रहे हैं। यहाँ पे एक बात आपको और ध्यान में रखने की जरूरत है कि जो हमारे गर्मी के मौसम होते हैं और जो ठंडियों के मौसम होते हैं, इनमें जो क्यूरिंग करने का जो टाइम पीरियड होता है वो हमारा अलग अलग होता है। इसके अलावा जो डीशटरिंग करते हैं उसका भी जो टाइम पीरियड होता है वो भी हमारा अलग अलग होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको मौसम के हिसाब से बताऊं कि हम डीशटरिंग कब करेंगे ठंडियों में और गर्मियों में हम कब करते हैं, इसके अलावा क्यूरिंग हम कितने दिन तक करेंगे गर्मियों में और ठंडियों में कितने दिन तक करेंगे, तो अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इस पर भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।